के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। दुर्ग से शाह बीजेपी का चुनावी शंखनाद आज करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन अहम है। दोपहर करीब 12:40 पर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 1:15 हेलीकॉप्टर से जयंती स्टेडियम जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। दोपहर करीब 2:15 बजे के आसपास रविशंकर स्टेडियम पहुंचेंगे अमित शाह। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज इस सभा में शामिल होंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। दोपहर करीब 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात और बीजेपी के नेता अमित शाह का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर ही रायपुर में ही लंच करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। उसके बाद हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे। दुर्ग के बाद यहां पर करीब 1:30 बजे के आसपास जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे। और चलेंगे सहयोगी मनिंद्र पटेल से बात करते हैं। मनिंद्र, अमित शाह का दौरा, तैयारियां कैसी चल रही है? अभी कितना इंतजार और करना होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जनसभा के लिए? जी, निश्चित तौर पर थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। और इससे पहले अमित शाह जो है उड़ान भर चुके हैं दिल्ली से और अब बहुत जल्द ही स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे। इसके पश्चात फिर आगे का कार्यक्रम होगा। लेकिन उससे पहले भिलाई पहुंचने के बाद वे सबसे पहले जयंती स्टेडियम हेलीपैड से जो पद्मश्री उषा बारले हैं उनके यहाँ पहुंचेंगे। तो पंडवानी गायन में उन्हें पद्मश्री दिया गया है। इस साल राष्ट्रपति के हाथों में सम्मानित हुई है और उनका निवास में पीछे आपको दिखा दूं, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है भीड़, आपको ये उनका निवास है, स्थानीय निवास सेक्टर 1 स्थित। यहाँ पर उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। यहाँ पर वो छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से और जो उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगी। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उषा बारले जी का। और साथ ही साथ वे अपने जो जिस तरह से संपर्क समर्थन अभियान के तहत जो अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे। साथ ही साथ उनके साथ भी पारिवारिक चर्चा भी करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर है। इसके पश्चात फिर वो सभा के लिए रवाना होंगे यहाँ से, जो रविशंकर स्टेडियम में बड़ी सभा, जो दुर्ग संभाग की बड़ी सभा आयोजित होने वाली भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर। बिल्कुल, यानी कि पहले उषा बारले के घर पर भोजन, मुलाकात, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। रायपुर में बात करते सहयोगी वैभव पांडे से। वैभव, चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए, आज चुनाव का शंखनाद से माना जा रहा है, अमित शाह का दौरा कितना फायदेमंद साबित होगा? क्या कुछ कार्यक्रम मिनट टू मिनट? हेलो वैभव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो अमित शाह कब तक पहुंचेंगे सभा स्थल जहां आप नजर आ रहे हैं वहां? देखिए, सभा स्थल में पहुंचने का जो समय है वो दोपहर 2:15 बजे के आसपास का है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं। सभा स्थल में इस वक्त जो छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी है ओम माथुर पहुंच गए हैं। उनके साथ पूरी टीम है। मेरे साथ इस वक्त ओम माथुर जी हैं। माथुर साहब, कांग्रेस के इस गढ़ में अमित शाह का चुनावी शंखनाद कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आने वाले समय में अभी सारे कार्यक्रम, किसी का भी कार्यक्रम होगा सेंट्रल लीडरशिप का, कोई न कोई माइलस्टोन खड़ा करके जाएंगे। और चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, तो चुनाव की व्यू रचना से ही सारे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। देखिए, 2018 में यहाँ 20 सीटें, उसमें से 17 सीटें कांग्रेस जीती थी, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इस बार क्या रहेगा, क्या समीकरण? आप इंतजार करिए, 23 में हम सारी की सारी सीटें इस क्षेत्र से जीतने वाले हैं। और आज जिस जगह से अमित शाह अपने जनसंपर्क की शुरुआत कर रहे हैं वो है पद्मश्री उषा बारले का घर। इसको आप किस तरह से देखते हैं, एक पद्मश्री के घर में जाना? भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार बनी। मैं आपको आग्रह करूंगा कि 14 के बाद जितने पद्मश्री दिए गए या पद्म विभूषण दिए गए, ढूंढ करके ऐसे लोगों को दिया गया जो वास्तव में उन्होंने कला और संस्कृति को और हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखा है, कोई न कोई योग्यता के अनुसार। जो आज तक पद्मश्री किसी सिफारिश के आधार पर, लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर, अब ये सारी पद्मश्री है। यही नहीं, अभी बस्तर में भी एक खाली वुडन कार्विंग को पद्मश्री मिली है। तो सारी पद्मश्री है वास्तव में जो हमारे यहाँ की योग्यता है उसको देख करके दी गई। एक सवाल सर, यहाँ से मुख्यमंत्री भी हैं और 4 मंत्री हैं दुर्ग संभाग से। आप मान रहे हैं कि इसका कुछ असर पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा बीजेपी? ये आप इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बीजापुर में हत्या हुई है, उस पर आपने निंदा भी? देखिए, मैंने बस्तर में भी कहा है, बहुत तरीके से पिछले 2-3 माह में टारगेट किलिंग हो रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। मैं जब दंतेवाड़ा जा रहा था तो उस दिन भी हमारे 11 जवान शहीद हुए। उसके बाद जब मेरा दूसरा टूर बना
तो हमारे बूथ स्तर के और उससे पहले लगभग 5 से 6 हमारे पदाधिकारी स्तर के कार्यकर्ता किलिंग हत्या के द्वारा किलर के द्वारा टारगेट किलिंग के द्वारा मारे गए। और कल हमारे एसटी मोर्चे का जिले का मंत्री योजनाबद्ध तरीके उसके ऊपर तो आप लोगों ने देखा होगा, बाकायदा आपने दिखाया है, आपके माध्यम से हमने भी देखा है। तो ये निश्चित रूप से एक तेजशुदा अत्याचार, एक भय पैदा करना। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरे उन कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के सभी हमारे पदाधिकारियों को कि इतनी हिम्मत में बस्तर की 12 सीटों पर जाकर आया हूँ। जो उत्साह और उमंग और जोश उनमें देखा है, सारा कुछ बीतने के बावजूद भी वो पूरी ताकत से लगे हैं और निश्चित रूप से इसका परिणाम हमारे को देखने को मिलेगा। मंत्री से भी इस पर संबंध में चर्चा नहीं, मैं देखिए इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इसमें राजनीति से उठ करके हम समस्या का हल करना चाहिए हमको। और मैं उस दिन जब श्रद्धांजलि देने गया था शहीदों को दंतेवाड़ा, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उनको HM साहब ने भी बात की थी और हमने भी कहा था कि जहाँ हमारा सहयोग चाहिएगा हम करेंगे। कुल मिलाकर के ऐसी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। अरे भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही, क्या राजनीतिक हत्या मानते हैं? मैंने बोला ना, ये एक तरीके से षड्यंत्र है, टारगेट किलिंग किया जा रहा है। कौन करा रहा है, क्या करा, सबके सामने धीरे धीरे, लेकिन कोई दिन नहीं। और पर्टिकुलर जब नेताओं का प्रवास हो रहा है बीजेपी का, जब से कोरबा आए, जब से नड्डा जी आए और मेरा जो दौरा हुआ, तब कोई न कोई एक दिन पहले उसी रात को कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। सर, अमित शाह जी आए हैं और आज किस तरह से कांग्रेस के किले को भेजेंगे आपको, किस तरह की रणनीति बता देना अभी किले के भेजने का तो इंतजार किए चुनाव तक, लेकिन निश्चित रूप से किला भिजने वाला है। ये पार्टी जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार। आखिरी सवाल ये है कि नक्सली घटना बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी? कुछ आप भी उनसे बोलेंगे? ये प्रदेश का, क्योंकि जिस दिन हमारे जवान शहीद हुए उसी दिन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी में चर्चा हुई है, तो ये उनका विषय, मेरा विषय। सर, एक पुराने मामले में डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम पर जो है जांच के आदेश में अदालत से नार्को केस वाला मामला, हम तैयार किसी भी तरह की, हम उससे घबराने वाले नहीं। और हम तो जांचों से ही भुगते हैं। आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो CM थे, बाकायदा SIT ने घंटों तक इंट्रोगेट किया, क्या निकला? हमने आंदोलन नहीं किया। ED और CBI से क्यों घबरा रहे, मुझे तो ये पता। तो सुन रहे थे आप बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री महासचिव ओम माथुर को, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं, और साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हम बनाएंगे, यहां की सभी सीटें जीतेंगे। सवाल के जवाब में इस बात का जिक्र किया कि सभी की सब सीटें हम इस बार बीजेपी कब्जा करेगी, सरकार बनाएगी। मनिंद्र से बात करते हैं। मनिंद्र उषा बारले के घर के बाहर मौजूद है। मनिंद्र, उषा बारले के घर आना, पद्मश्री से मुलाकात करना और उनके साथ भोजन करना, क्या कुछ इसके सियासी मायने, कितना बेनिफिट, कितना पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को इस दौरे से अमित शाह के? जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गढ़िया की परंपरा संस्कृति की बढ़ावा देने का काम कर रही है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी भी अब छत्तीसगढ़ वासियों की ओर रुख कर रही है और छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर इस मुलाकात के बड़े मायने बताए जा रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह एक सिंपल वे पे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हैं। आपके पास में वैभव पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सभा स्थल से। वैभव की अब जब ओम माथुर साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, कितना पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को अमित शाह के इस दौरे से? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, ये तो दिख रहा है, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर के। ये तस्वीर आज दुर्ग से नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में जो ओम माथुर का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो अमित शाह के दौरे के संदर्भ में है, जो कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का चाहे गढ़ रहे या कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो भी है वो आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो चुनाव के लिए उतर चुके हैं, मैदान में तैयार हैं, मोर्चा तैयार है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन एक दूसरा जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटनाक्रम कल से जो सामने आए हैं उस पर मैं बात रखना चाहूँगा। कल आपको पता होगा कि जिला अदालत से एक प्रियदर्शनी बैंक घोटाले मामले में जांच के आदेश हुए हैं और जो आरोप लगे थे उसमें डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम जैसे भाजपा के दिग्गज नेता है, उनके ऊपर आरोप लगे और उन पर जांच के आदेश हुए हैं। जब इस पर हमने सवाल किया बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जांच के लिए तैयार है, वो डरने वाले नहीं है, किसी भी तरह का जांच कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि उन पर क्या फर्क पड़ रहा है, कांग्रेस पर क्या फर्क पड़
चल रहा है, जब ईडी की जांच हो रही है या दूसरे मामलों की जांच हो रही है, तो कांग्रेस तिलमिला क्यों जाती है? यहां से ओम माथुर ने सवाल उठाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 5 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव 2023 का, वो इस बार किस तरह का सियासी समीकरण बनाएगा, ये सबसे अहम है। और दुर्ग संभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 सीटें यहां से आती है और 2018 में 20 में से 17 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए कांग्रेस के किले को ध्वस्त करना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, ये बीजेपी समझे। और ऐसे में इसके सियासी मायने जो है वो अपने आप में अलग देखने को मिल रहे हैं। मनेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। मनेंद्र, चूंकि उषा बारले के घर जब अमित शाह आएंगे, भोजन करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत भी करेंगे, कौन कौन वहां मौजूद रहेगा और उषा बारले के घर आने से कैसे सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? जिस तरह सियासी समीकरण की बात की जा रही है, आज जिस तरह से जब उषा बारले जी के घर अमित शाह जी पहुंचेंगे, तो अमित शाह जी के पहुंचते ही उषा बारले जी जो फुलकांस की थाली होती है छत्तीसगढ़ी परंपरा की, उस थाली से आरती करेंगी, फुलकांस के लोटे से उन्हें पानी देंगी और इस तरह से उनका अभिवादन करेंगी। और साथ ही साथ जब वो पहुंचेंगे तो उसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी सौंपेंगे, साथ ही साथ उन्हें मोमेंटो भी भेंट करेंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पर होगा, बातचीत भी होगी, पारिवारिक चर्चा भी होगी। तो निश्चित तौर पर एक लंबा सफर उनका कला के क्षेत्र में रहा है, पंडवारी गायन के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में एक महान विभूति आती है, तीजन बाई के बाद वो पंडवारी गायन के क्षेत्र में महिला होने के नाते एक बड़ी विभूति मानी जाती है और इस परंपरा को आगे बढ़ाते उन्होंने एक नया आयाम गढ़ा है। इसलिए सतनामी समाज से भी आती हैं और साथ ही साथ वो एक महिला भी है। तो एक पूरे इस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बनता नजर आ रहा है, सामाजिक समीकरण बनता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ियावाद की बात, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इसलिए एक सामान्य तरीके से, सामान्य बिना किसी ताम की, जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप यहाँ पे पंडाल लगा है, ना किसी यहाँ पर कोई बड़ी सुविधा दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य तरीके से आके मुलाकात करना एक सामान्य परिवार से और जो महिला है उनसे, तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें राजनीतिक बिल्कुल, इसके राजनीतिक मायनों के साथ साथ पारंपरिक मायने भी हैं, सांस्कृतिक मायने भी हैं। मनेंद्र, बहुत शुक्रिया मनेंद्र, चूंकि बातचीत करने के लिए। और ऐसे में उषा बारले के घर पर आना, उनके साथ मुलाकात और संवाद, भोजन, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर आज देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया वैभव पांडे, मनेंद्र पटेल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब देखना होगा कि अमित शाह के दौरे से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कितना चुनावी पॉलिटिकल माइलेज मिल पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।